आज हमारे समाज में फेमिनिज्म और इक्वालिटी की ना जाने रोज़ कितनी ही कहानियाँ और आर्टिकल छपती हैं और ना जाने कब से इन मुद्दों को बेस बना के कितनी ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव भी जीत जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में फेमिनिज्म और इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो पाया है हमारे सोसाइटी में? क्या आज लड़कियों को भी लड़कों के मुकाबले इक्वल सम्मान और अधिकार मिलता है? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी जो हम जैसे लोगों के बीच से ही ली गई है। जैसे सभी लड़कियों के मन में कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं, कुछ सवाल होते हैं। उसका पति कैसा होगा जहाँ वो जा रही है अपना सब कुछ छोड़ के? वो घर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे? अर्पिता के मन में भी था। उसकी शादी एक कंपनी के सीईओ से हुई थी। अर्पिता और उसका पति विशाल दोनों महाराष्ट्र के पुणे में रहते थे। विशाल बहुत ही पुराने ख्यालातों का था। इस बार इस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके कारण उसकी कंपनी बंद हो गई और वो सीईओ के पोस्ट से भी निकाला गया। और शादी के शुरुआती दिनों में ही दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, या फिर यूं कहूँ कि बस एक तरफा लड़ाई होती। रोज रात को विशाल शराब पी के आता और अर्पिता को रोज मारता था और वो बेचारी चुपचाप सब सहती। पैसों की किल्लत होने के कारण अर्पिता ने विशाल से छुप के हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया, लेकिन वो कितने दिनों तक छुपा पाती? विशाल को पता चल गया और उसने काम यह कहते हुए छुड़वा दिया कि घर की औरतें घर के बाहर जाती हैं तो उस घर के सो कॉल्ड मर्द को बीवी के पैसों पे पलने वाला कहा जाता है। अपनी बीवी को काम न करने देने से घर में पैसों की किल्लत कम नहीं हुई थी। विशाल ने धीरे धीरे करके सारे शादी में मिले जेवर बेच दिए। एक दिन विशाल के कुछ दोस्त उसके घर पे खाने के लिए आए। उन सब के सामने भी विशाल ने अर्पिता को किसी बात पे एक जोरदार थप्पड़ लगाया था और उसके दोस्त को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसका नाम आकाश था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसने अर्पिता की मदद करनी चाहिए और डेली खाने का डब्बा वो अर्पिता से लेने लगा ताकि घर बैठे ही पैसों की किल्लत कुछ कम हो सके और घर बैठे काम करने से विशाल को कोई परेशानी भी ना हो। और तो और उसने अपने बाकी बैचलर फ्रेंड्स को भी अर्पिता के यहाँ से डब्बा दिलवाने की बात कर ली थी, जो कि उसके घर के बगल में ही रहते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। लेकिन विशाल दिन भर तो घर में रहता था। अर्पिता कब तक उससे ये बात छुपा पाती? विशाल को पता चल गया कि अर्पिता उसके दोस्त आकाश के यहाँ डब्बा पहुँचाती है और उसके पास पैसे भी हैं। बस फिर क्या था, उसने जल्लादों की तरह अर्पिता को मारना शुरू कर दिया। उसकी रोने की आवाज़ से पूरा सोसाइटी इकट्ठा हो गया। पड़ोसियों ने दरवाजे पे पहुंच के अर्पिता को तो बचा लिया, लेकिन उसके रिश्ते को ना बचा पाए। विशाल ने ऐसे उसे मारा था कि उसके पैरों में फ्रैक्चर आ गई थी और अब वो चल नहीं सकती बिना व्हीलचेयर के सहारे। आकाश ने अपने ही दोस्त के खिलाफ बयान दे के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई और आज अर्पिता एक अचार पापड़ का एनजीओ चलाती है, जहां अर्पिता जैसे ही औरतों को कमाने का सोर्स मिल सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। क्या जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, उनको मारते पीटते, उनको सच में मर्द कहलाने का अधिकार है? समाज में जहां विशाल जैसे लोग हैं जो खुद की नाकाबिलियत से, नाकामयाबी से परेशान होके गुस्सा किसी और पे उतारते हैं, वहीं आकाश जैसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और शायद इन्हीं जैसे लोगों के कारण दुनिया आज भी चल रही है। कहते हैं ना, समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है और जो नहीं बदलती वो खत्म हो जाती है। इस तरह विशाल और अर्पिता का रिश्ता भी खत्म हो गया। अगर विशाल समय रहते बदल जाता या सुधर जाता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता। और ये कहानी आप ही लोग में से किसी ने मुझे भेजा था और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ यहाँ ली जाए तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। Hope you like this story. See you guys in the next video. Subscribe the channel, press the bell icon to get all the notification first at you. Turn the black thumb blue. Bye bye.